हेलो नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो है वो बीएसएस स्टेट में जो उम्र सीमा में छूट दी गई उसके बारे में। बीएसएस स्टेट है उसमें 10 वर्ष यानी 10 वर्ष काफ़ी ज़्यादा है, 10 वर्ष की छूट दी गई है। ये बिहार बोर्ड ने बहुत ही एक बेस्ट कार्य किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा की उम्र सीमा में 10 साल छूट। बिहार विशेष विद्यालय शिक्षक पात्रता परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई है। इसके साथ ही कई नए विषय के अभ्यर्थियों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इस बाबत शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने बुधवार को बिहार बोर्ड को पत्र लिखा है। 7,279 पदों के लिए परीक्षा होनी है। पत्र में कहा गया है कि राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 में है कि इसके लागू होने के बाद अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूटें दी जाएगी। न्यूनतम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक संघ बीसीए, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी और बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से स्नातक विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता और सांख्यिकी विषय में स्नातक योग्यताधारी को भी आवेदन करने की छूट दी गई है। और इसमें साथ ही दिया है कि नए विषयों को भी शामिल करने का निर्णय हुआ और शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड को इस बाबत पत्र लिखा है। तो ये इसका कटिंग है और साथ ही साथ इसका जो ऑफिशियल जो दिया था लेटर है वो भी यहाँ पर आपको मेंशन कर देता हूँ। मैं यह बता दिया है आपको कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना और ये पूरा का पूरा ये ऑफिशियल है। और साथ में साथ यही आपको मैं पूरा का पूरा ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके ऊपर मैंने अभी डाउनलोड किया था, वो भी आपको साथ ही साथ में दिखा देता हूँ कि क्या कुछ दिया है। तो यहाँ पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना है, उन्होंने बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी बीएसएस टेट, बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसका 2023 में अधिकतम आयु सीमा में छूट एवं आवेदन पत्र भरे जाने की तिथि विस्तार के संबंध में आवश्यक सूचना है। यानी सीमा जो आयु सीमा उसमें छूट देने के बाद वह है जो आवेदन पत्र भरने की जो तिथि थी उसको क्या कर दिया है, इनक्रीज कर दिया है, विस्तृत कर दिया है। इन्होंने कितने किया है वो 27/12 तक क्या कर दिया है, बढ़ा दी गई है। और यहाँ आप स्पष्ट देख सकते हैं कि 10 वर्ष की छूट दी जाती है। और 20/12/2023 का आलोक में विज्ञप्ति कंडिका 7 उक्त 6 से 8 विशेष अध्यापक पत्र, क्योंकि इसमें क्या है 7,002 से अपर जो वैकेंसी आई है उसके अंदर 5,000 तो पीआरटी की है और जो बाकी बची है वो 2,000 के लगभग है, वो क्या है 6 to 8 के लिए आई है। तो यहाँ न्यूनतम 50% के साथ ये पूरा का पूरा आप यहाँ ब्यौरा देख सकते हैं। और 27/12/2023 तक विस्तारित है कि ये उक्त परीक्षा देख सकते हैं कि उक्त परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा कराने की अवधि है वो 27/12/2023 तक विस्तारित की जाती है। तो ये पूरा का पूरा ऑथेंटिक लेटर है वो यहाँ पर आपको दे दिया है और विद इनके सिग्नेचर के तो आप देख सकते हैं और पूरा का पूरा ब्यौरा यहाँ दिया है दोस्तों। और साथ ही साथ मैं इसको उसकी वेबसाइट है उसके ऊपर भी दिखा देता हूँ आपको कि तारीख है वो बढ़ा दी गई। और जो आपको यहाँ डाउट थे कि हमारा जो यहाँ पर मतलब करेक्शन होना है, यानी जो आवेदन करते समय कोई त्रुटि रही है उसका भी कोई अगर हमारा इशू रहा है उसको क्या हम सही कर सकते हैं, तो उसका भी इन्होंने नोट जारी कर दिया है, वो आपको मैं भी दिखा देता हूं। तो यहाँ चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है जो आवेदन पत्र का जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है उन्होंने यहाँ पर नोट जारी कर दिया है। जहाँ पर हमारा फॉर्म फिल हो रहा था वहाँ पर भी 27/12/2023 न्यू में दिखा रहा है ना आपको, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं कि 27/12/2023 तक क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। तो फॉर्म फिलिंग डेट है इंक्रीज टू 27/12/2023। और बीएसएस टेट का जो फॉर्म है उसका वो पूरा ब्यौरा दे रखा है और एडवर्टाइजमेंट विज्ञप्ति भी दे रखी है, सिलेबस है वो भी दे रखा है। तो सिलेबस भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर आप
देख सकते हैं कि यह नोट दिया है कि आवेदन पत्र भरते समय हुई त्रुटियों को सुधारने एवं डमी प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड है डाउनलोड करने हेतु पोर्टल आवेदन पत्र भरने की अंतिम तारीख के 1 दिन बाद खोला जाएगा। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि उपयुक्त समय में अपने आवेदन पत्र भरते समय हुई त्रुटियों का उचित संशोधन कर लें। यह संशोधन का अंतिम अवसर होगा। इसके बाद संशोधन का कोई भी अनुरोध विचारणीय नहीं होगा। यानी 27 तारीख है, उसके बाद में ये पोर्टल ऑन होगा दोबारा से और आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। यानी जो त्रुटि हुई तो उसको सही कर सकते हैं। और यहाँ पर आप सिलेबस वगैरह सिलेबस है और सब यहाँ चेक कर सकते हैं। और यहाँ ये लॉगिन आईडी है, लॉगिन पर वाला मोबाइल नंबर है वो इंटर करेंगे, वो पासवर्ड डालेंगे और आपको मोबाइल पर क्या है एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी के बाद में आप दोबारा लॉगिन करेंगे और आप आगे की प्रोसेसिंग है वो फॉलो करेंगे। तो मैं आपको इसका सिलेबस भी है वो भी मैं दिखा देता हूँ वो क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर है वो हमारा जो विशेष बिहार विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस है वो यहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि 1st to 5 के लिए है वो पाठ्यक्रम में ये है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। आपको पूरा का पूरा 12 पेज है वो दिखा देता हूँ तो अपना अपना चेक कर सकते हैं। विषय बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का ये टॉपिक्स रहने वाले हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का शिक्षण, अधिगम शिक्षा शास्त्र, ये सभी टॉपिक्स रहेंगे। और भाषा फर्स्ट है हिंदी में, उसमें ये सब टॉपिक्स रहने वाले हैं। तो यहाँ आप अपना चेक कर सकते हैं। भाषा सेकंड है वो इंग्लिश का, यहाँ पर पूरा पूरा ब्यौरा दिया है। शिक्षा शास्त्रीय आयाम ये टीचिंग मेथड बोलते हैं वो है और 15-15 नंबर के अंदर डिवाइड किया है। यहाँ मैथमेटिक्स है, गणित का जो दिया है वो सारा का सारा यहाँ डाटा दिया है। आप यहाँ इसको पॉज करके देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का पूरा दे दिया है। और आगे है इसमें 6 to 8 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पूरा ये 30 नंबर का आएगा। और ऐसे ही फर्स्ट लेवल था जो 1st to 5 था उसी में भी। और यहाँ भाषा फर्स्ट का ये भी पूरा का पूरा ब्यौरा दिया है दोस्तों, यहाँ आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप नहीं अभी इसकी वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी चेक कर सकते हैं। और अगर वहाँ नहीं मिलता है तो आप ये यहाँ चैनल पर इसी वीडियो में यहाँ पर दे दिया है मैंने पूरा का पूरा गणित विज्ञान ये सभी दे दिए हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके आप अपना अपना सिलेबस है वो देख सकते हैं कि क्या क्या है। टॉपिक वाइज अलग अलग टॉपिक्स के हैं उनका पूरा का पूरा ब्यौरा है वो दिया है दोस्तों। और जो मैंने जो आपका इशू था कि हमारा करेक्शन होगा या नहीं वो सारा का सारा है वो मैंने आपको बता दिया है। और जो फॉर्म फिलअप था उसकी डेट है वो भी इंक्रीज कर दी है। और आयु सीमा उसमें भी छूटे दिए वो सारा का सारा मैंने आपको बता दिया है। और आगे भी सिलेबस के बारे में और कैसे फिलअप करना है वो आप जब फिलअप करोगे उसी टाइम में सारा का सारा प्रोसेसिंग है वो फॉलो करनी है। तो ये पूरा का सिलेबस था दोस्तों, तो इसको चेक कर लेना आप। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही बताना था। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।